गुड मॉर्निंग, शुभ प्रभात, नमस्कार दोस्तों। हाँ, वैसे मॉर्निंग नहीं हो रही, शाम के 6:17 हो रहे हैं, बट स्टिल मेरे लिए तो गुड मॉर्निंग है क्योंकि अभी अभी मैं सो के उठा हूँ। और चलो हम चालू करते हैं अपने बचे फिजिकल केमिस्ट्री से, यानी कि अब हम वापस से करेंगे तहलका, वापस हम मचाएंगे तहलका। तो चलो स्टार्ट करते हैं। लास्ट टाइम जो हमने पढ़ा था लास्ट वीडियो में, आई थिंक हमने ये पढ़ा था, हाँ, H=U PV फलान ढिमकाना, मुझे भी याद नहीं क्या है, बस आई होप तो हाँ याद आ गया कि हीट ट्रांसफर टू द सिस्टम एट कांस्टेंट प्रेशर इज इक्वल्स टू चेंज इन इट्स एंथैल्पी। हाँ ये है। 2 सेकंड दोस्तों। हाँ तो दोस्तों आई एम बैक, रिप्लाई करके मैं आ गया। अफसोस बहुत ही बिजी इंसान हूँ तो मुझे बहुत लोगों के रिप्लाई करने पड़ते हैं, बहुत कहीं वैसे एक ही का मुश्किल से तो एक आध का मैसेज आता है। खैर, तो हम अपनी पर्सनल लाइफ पे ना जाके हम आते हैं अपनी एकेडमिक लाइफ पे, जो कि हमारी बहुत बेकार चल रही है। तो हमने अब तक जीरो लॉ खत्म कर लिया था। खत्म कर दिया था ना जीरो लॉ? हाँ, जीरो लॉ खत्म कर दिया था हमने। हमने कहाँ खत्म किया था जीरो लॉ? 2 सेकंड दोस्तों ढूंढने दो। हाँ ये रहा, हमने यहाँ पे खत्म किया था जीरो लॉ। जीरो ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता है कि फ्रॉड है ये, कि अगर ए बी के इक्वल है, बी सी के इक्वल है, तो ए और सी आपस में इक्वल होंगे, बस और कुछ नहीं कहता। फ्रॉड है भैया, फ्रॉड। मैं तो टूट गया। चलो, अब जीरो लॉ के बाद क्या आता है हमारे पास? ऑब्वियसली जीरो के बाद 1 ही आएगा, तो हम करेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अब देखो, ये जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है ना, है बहुत ज़्यादा छोटा सा, लेकिन इसके ऊपर जो क्वेश्चंस बनते हैं ना, बहुत ही भयंकर भयंकर क्वेश्चन बनते हैं, लंबे लंबे क्वेश्चन बनते हैं। तो हमें क्वेश्चंस की बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे इसमें। और क्वेश्चन एग्जाम्स में थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड बहुत ही कम क्वेश्चन है, सारे मैथ्स से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो आई थिंक हमने पीछे बहुत ज़्यादा मैथ्स पढ़ रखी थी, जो बेसिक के 4 वीडियोस में, 2-3 वीडियोस में हमने मैथ्स पढ़ी थी, वो यहाँ जाके काम आएगी हमारी। ठीक है, तो सबसे पहले हम डेफिनेशन करते हैं फर्स्ट लॉ की। डेफिनेशन क्या कहता है? हीट कैन नाइदर बी क्रिएटेड, हीट कैन NEITHER नाइदर बी क्रिएटेड nor be destroyed. Heat can neither be created nor be destroyed by the system. I think by the system. नहीं, बस यही है। Heat can neither be created nor in destroyed in a system. तो मैथमेटिकली हम क्या लिखते हैं? Q equals to delta U plus minus W. That is sorry, हम लिखते हैं डेल्टा U equals to Q plus minus W, यानी कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम। चेंज इन डेल्टा U को चेंज इन इंटरनल एनर्जी कहते हैं। Change in internal energy of a system is equals to heat supplied to it. दोस्तों स्पेलिंग पे प्लीज़ मत जाना, मेरी स्पेलिंग बहुत अच्छी है। heat supplied to it and work done by the system. work done by the system कहने का सिंपल सा मतलब है, अगर मैंने एक डिब्बे के अंदर बहुत सारी हीट सप्लाई की और उस डिब्बे से बहुत सारा काम करवाया, तो अल्टीमेटली जो उसकी चेंज इन इंटरनल एनर्जी होगी, वो उन दोनों के बीच का डिफरेंस होगा, प्लस माइनस जो भी करके। तो मैथमेटिकली हम डेल्टा U इक्वल्स टू Q प्लस माइनस W लिखते हैं। माइनस W क्यों? क्योंकि सिस्टम ने काम किया है, तो सिस्टम ने काम किया है, सिस्टम के पास से एनर्जी गई, तो ये यानी कि माइनस आएगा। और अगर सिस्टम के ऊपर काम हुआ होता, सिस्टम के पास पैसे आए होते, तो प्लस W हो जाता। तो केमिस्ट्री में ऐसे ही चलता है। और हम ये लिख सकते हैं Q इक्वल्स टू डेल्टा U माइनस माइनस W, प्लस माइनस इधर करके, तो Q इक्वल्स टू डेल्टा U प्लस W, यानी कि हीट सप्लाइड टू द सिस्टम इज इक्वल्स टू चेंज इन एनर्जी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क डन ऑन द सिस्टम, वर्क डन ऑन द सिस्टम। हीट सप्लाइड है ना ये, हीट सप्लाइड इक्वल्स टू हीट सप्लाइड टू द सिस्टम इक्वल्स टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी एंड वर्क डन ऑन द सिस्टम। यानी कि हमने कितनी हीट सप्लाई की, इतनी ही हीट सप्लाई की जितना उसकी इंटरनल एनर्जी में चेंज हुआ, जितना वर्क डन हुआ। तो इसेंशियली बस यही एक इक्वेशन जिसको तोड़ मड़ोड़ के आपके सामने पेश किया जाएगा। अब जैसे कि इसकी एक इंटीग्रल फॉर्म भी है। अब जैसे मैथमेटिकली हम क्या लिखते हैं? Q इक्वल्स टू डेल्टा U प्लस माइनस W, ये सबसे ज़्यादा यूज़ करोगे आप। लाइक ये जो इक्वेशन मैं दे रहा हूँ ना, ये दो आप सबसे ज़्यादा यूज़ करोगे। तो ये है आपकी इंटीग्रल फॉर्म, यानी कि होल नंबर्स में। और जब हम चेंज के बारे में बात करते हैं तो डेल Q, मैंने बताया था ना, क्योंकि ये इनएग्जैक्ट डेरिवेटिव है, पार्शियल डेरिवेटिव है Q। हीट इज़ अ पाथ फंक्शन, इसलिए हम उसको डेल के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। सो डेल Q इक्वल्स टू DU, क्योंकि U के साथ डेल्टा लगा था इसलिए साथ उसके साथ D लगेगा। मैंने बताया था इंटीग्रेशन के टाइम पे कि डेल्टा और D आपस में बहुत ज़्यादा अच्छे घनिष्ठ मित्र हैं। DU प्लस माइनस डेल W, क्योंकि डेल भी W इज़ अ पाथ फंक्शन, तो इसके साथ हम इसलिए डेल लगाते हैं। तो ये हमारे पास डिफरेंशियल फॉर्म है, डिफरेंशियल फॉर्म। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ आप सबसे ज़्यादा यूज़ करेंगे। तो प्लीज़ इन दोनों को अपने जहन में बिठा लीजिए कि कोई अगर आपको नींद में आधी रात को 2 थप्पड़ मार के उठाए, तो सबसे पहले आप ये दोनों फॉर्मूले बोले और उसके बाद पूछे कि आपको क्यों उठाया गया। ठीक है, अब हम बात करते हैं ये जो फर्स्ट लॉ की इक्वेशन है ना, फर्स्ट लॉ के ऊपर,
इसमें डेल्टा क्यू, ये डेल क्यू क्या है? हीट है, आपको पता है, हमें भी पता है। डी यू क्या है? इंटरनल एनर्जी, आपको भी पता है, मुझे भी पता है। और ये वर्क डन है, ये भी हम सबको पता है ना? हाँ पता है, ठीक है चलो। तो आज हम इसी वर्क की बात करेंगे। वर्क 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 क्या बात करें, मैं ये सोच रहा हूँ। अब हम वर्क को कैलकुलेट करेंगे। कैसे कैलकुलेट करेंगे? मैथमेटिकली कैलकुलेट करेंगे, और क्या। ही कैलकुलेट ऑफ वर्क, ठीक है। अब हम वर्क को कैसे कैलकुलेट करते हैं? देखो, क्या देखो फिर, पेन कहाँ गया मेरे? देखो, हमारे पे एक सिस्टम है ये, ठीक है। एक हमारे पास ऐसा सिस्टम है जिसके ऊपर हमने ये प्रेशर लगा रखा है। ये मतलब हाइड्रो प्रेस बार, ये एक लाइक ढक्कन है जिसको हम ऊपर नीचे कर सकते हैं, ठीक है। ये जो सिस्टम है ना, ये सराउंडिंग का प्रेशर है पी एक्सटर्नल, ठीक है। जो सिस्टम के अंदर है ना, इनिशियली P1 V1 प्रेशर इनिशियल P1 था, वॉल्यूम इनिशियल V1 था, बाद में प्रेशर P2 हो गया और वॉल्यूम V2 हो गया। सो अगर मेरी गैस एक्सपैंड करी है फॉर एक्सपेंशन, अब देखो वर्क डन को हम इंट्यूटिवली कैसे समझ सकते हैं? कहने का अर्थ ये है, इसके अंदर जो गैस थी ना, उसने वर्क डन किया, सिस्टम यानी कि जो गैस है उसने वर्क डन किया सराउंडिंग के ऊपर। कैसे? जब गैस एक्सपैंड करी तो वो एक्सटर्नल प्रेशर के अगेंस्ट उसने वर्क किया, यानी कि वो उसने वॉल्यूम को बढ़ाया। एक्सटर्नल प्रेशर, ये जो लगा रहे हैं ना, ये पी, ये एक्सटर्नल है, तो उस एक्सटर्नल प्रेशर के अगेंस्ट उसने कुछ मेहनत की, इस वजह से समझ रहे हो ना, कुछ एक रेजिस्टेंस को ओवरकम किया उसने। तो एक्सपेंशन के लिए जो हमारा V2 होगा फाइनल वॉल्यूम, वो बड़ा होगा इनिशियल वॉल्यूम से हमेशा, तभी तो एक्सपेंशन होगा, अदरवाइज कंप्रेशन हो जाएगा। एंड जो हमारा P1 होगा इनिशियल प्रेशर, वो हमारे पास हमेशा बड़ा होगा P एक्सटर्नल से। अब खुद सोचो, ऊपर से धक्का लगा रहा है P एक्सटर्नल, अंदर से प्रेशर लग रहा है P इंटरनल, तो अगर अंदर वाला प्रेशर कम होगा बाहर वाले से तो दबाई देगा, इसको कंप्रेशन हो जाएगा। तो एक्सपेंशन के लिए यानी कि वर्क डन करने के लिए जो इंटरनल प्रेशर है वो उसे एक्सटर्नल प्रेशर से ज़्यादा होना पड़ेगा। सो P1 इज़ ग्रेटर देन P एक्सटर्नल। सो दिस इज द इंट्यूटिव वे, मतलब तुम समझ रहे हो कि P1 V1 से वो P2 V2 पे चला गया, ठीक है। एंड मैक्स वर्क इज डन, मैक्स वर्क कब होगा? इज डन व्हेन P2 इक्वल्स टू P एक्सटर्नल, P1 इक्वल्स टू P एक्सटर्नल। हाँ, तो जब P1 जो है ना वो P एक्सटर्नल के बराबर हो जाएगा तब मैक्सिमम वर्क होगा, क्योंकि जब P1, कुछ गलत बोल रहा हूँ क्या दूसरे, ये मैक्सिमम मिनिमम का कंसेप्ट छोड़ो, ये बाद में आएगा। अब एक चीज़ बताओ, एक चीज़ देखो तुम ये समझ आ गया ना कि P1 V1 और P2 V2 और P एक्सटर्नल के साथ क्या रिलेशन है आपस में इन तीनों का। फिर एक नेक्स्ट चीज़ होती है कि वर्क इंटेंसिव प्रॉपर्टी है या एक्सटेंसिव, ठीक है। लेकिन वैसे हमने एक वर्क का देखो एक फॉर्मूला पढ़ा था, गोल्डन फॉर्मूला, वर्क डन इक्वल्स टू प्रेशर इनटू वॉल्यूम PdV माइनस PdV, क्योंकि वर्क डन बाय द सिस्टम है तो माइनस W इक्वल्स टू माइनस PdV। आई थिंक ये बेसिक फॉर्मूला था, मैंने बताया नहीं, बट मेरे को बता देना चाहिए था। एनीवेज, सो वर्क डन होता है वो प्रेशर इनटू चेंज इन वॉल्यूम होता है, यानी कि अगर प्रेशर 10 ATM का है और चेंज इन वॉल्यूम 10 ml का है तो उन दोनों का प्रोडक्ट है वो आएगा हमारा वर्क डन, जितना भी आएगा। यूनिट्स पे फोकस नहीं करते, बस ये होता है W इक्वल्स टू PdV। अगर थोड़ी बहुत केमिस्ट्री पढ़ी होगी तो पता होगा, ठीक है। तो अब देखो वर्क इंटेंसिव है या एक्सटेंसिव है कैसे पता चलेगा? तो हमने क्या देखा, वर्क डन है प्रेशर इनटू वॉल्यूम, ठीक है। अगर डेरिवेटिव फॉर्म में PdV है ये, नॉर्मल फॉर्म में क्या होगा? PV होगा, W इक्वल्स टू PV, इसको कहते हैं PV वर्क, प्रेशर वॉल्यूम वर्क, ठीक है। या फिर हम ये कह सकते हैं कि डेल्टा V, या फिर ये कह सकते हैं कि हम P डेल्टा V, या फिर हम ये कह सकते हैं डेल्टा P V डेल्टा P, या ऐसे P और V के कोई भी परमुटेशन कॉम्बिनेशन की या तो एक कॉन्स्टेंट रहेगा दूसरा चेंज होगा, फिर या तो छोटा सा चेंज होगा या वो बड़ा सा चेंज होगा, या फिर वो चेंज ही नहीं होगा, या फिर ऐसे इन दोनों का जो भी कॉम्बिनेशन है वही हमारा वर्क बनाता है। सो जो टोटल वर्क है हमारा वो प्रेशर इंटू वॉल्यूम के साथ है। अब वर्क कैसी प्रॉपर्टी देखो, प्रेशर जो है वो इंटेंसिव है, हमें पता है, क्योंकि प्रेशर एक डिब्बे का कम नहीं हो जाएगा उसका सब्सटेंस कम करने से। जो वॉल्यूम है वो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, पढ़ा था ना हमने यहाँ पे, ये रहा ना, इंटेंसिव में मोलर चीज़ लाइक प्रेशर जो है वो इंटेंसिव है, वो डिपेंड नहीं करता, लेकिन वॉल्यूम जो है मास वॉल्यूम ये सब एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। तो जो वर्क है ना वो प्रोडक्ट है इंटेंसिव इंटू एक्सटेंसिव का, और एज अकॉर्डिंग टू गोल्डन फार्मूला इंटेंसिव इक्वल्स टू एक्सटेंसिव डिवाइडेड बाय एक्सटेंसिव। गोल्डन फार्मूला था ना ये, हमने बहुत ही पहली वीडियो में पढ़ा था, ये रहा, इंटेंसिव इक्वल्स टू एक्सटेंसिव अपॉन एक्सटेंसिव। तो इंटेंसिव इक्वल्स टू एक्सटेंसिव बाय एक्सटेंसिव, सो इंटेंसिव इंटू एक्सटेंसिव, इस एक्सटेंसिव को तो मल्टीप्लाई मिलेगा, इक्वल्स टू एक्सटेंसिव, ठीक है।
तो वर्क डन क्या हो गया, इस हिसाब से तो वर्क डन इंटेंसिव इंटू एक्सटेंसिव, दैट इज एक्सटेंसिव। सो वर्क डन जो हमारा एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, यानी कि वर्क डिपेंड्स अपॉन मास, या सब्सटेंस कह लो या फिर अमाउंट कह लो, जो भी कह लो। अब इसका कॉमन इंट्यूटिव वे देखो ना। इंट्यूटिव वे ऐसा है, एक डिब्बे के अंदर गैस है, ठीक है, बहुत सारी गैस है, मान लेते हैं 1 लीटर गैस है। अब वो 1 लीटर गैस कितना वर्क करेगी, लाइक बाहर के अगेंस्ट उसको एक्सपैंड होना है तो कुछ वर्क करेगी वो, तो वो मान लो इतनी एक्सपैंड हो गई, इतनी हो गई, वो लाइक उसने बाहर के प्रेशर के अकॉर्डिंग वर्क किया तो इतना एक्सपैंड हो गया। अब उसी के अंदर 2 लीटर गैस डाल देते हो मैं सेम वॉल्यूम में, अंदर गैस ज़्यादा रिपल्शन करेगी तो ज़्यादा एक्सपैंड होना चाहिए, तो वो ज़्यादा एक्सपैंड कर गई, अंदर 2 लीटर गैस थी। तो खुद ही समझो ना, जब अमाउंट ज़्यादा हो गया तो वर्क डन भी ज़्यादा हो गया, क्योंकि उसने ज़्यादा वर्क किया, क्योंकि उस पर ज़्यादा वर्कर्स थे काइंड ऑफ करने के लिए। तो दिस इज़ काइंड ऑफ कॉमन इंट्यूटिव ऐसा समझ होगा कि वर्क एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। अब जो वर्क डन है ना, वर्क डन, तो हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, हम रिप्रेजेंट करते हैं डेल डब्ल्यू इक्वल्स टू पी डेल वी, माइनस माइनस दोनों जगह लगा देते हैं, क्योंकि हम ये मानते हैं कि वर्क ऑफ एक्सपेंशन है, वर्क ऑफ एक्सपेंशन मतलब कि आई थिंक वर्क ऑफ एक्सपेंशन का मतलब ये है सिस्टम वर्क कर रहा है, वर्क डन बाय द सिस्टम, यानी कि सिस्टम जो हमारा एक्सपैंड कर रहा है, वर्क डन बाय द सिस्टम जो हमारा एक्सपैंड कर रहा है और इसलिए वो वर्क कर रहा है, क्योंकि वो बाहर के प्रेशर के अगेंस्ट वर्क कर रहा है। अब इसके 2 स्पेशल केस बनते हैं, ये फॉर्मूला है ना, इसमें 2 स्पेशल केस बनते हैं, या तो P इक्वल्स टू 0 हो जाए, या तो डेल V इक्वल्स टू 0 हो जाए। वर्क डन 0 कब होगा, लाइक सिस्टम जो है वो कब वर्क नहीं करेगा, सिस्टम ने कब मेहनत नहीं की, या तो प्रेशर 0 होगा बाहर का, ये P एक्सटर्नल है, ठीक है, एक्सटर्नल प्रेशर, और ये डेल्टा V तो इंटरनल वॉल्यूम है, ठीक है। सो P इक्वल्स टू 0 कब होता है, खुद सोचो, बाहर का प्रेशर, हम हवा में रहते हैं तो हवा का प्रेशर है 1 ATM, अगर हम पानी के अंदर चले जाए तो उसका प्रेशर होगा 2 ATM 3 ATM फलान ढिमकाना जो भी हो ATM, उतना प्रेशर आ जाएगा। लेकिन जब हम स्पेस में चले जाते हैं, यानी कि वैक्यूम में, तो वहाँ पे तो कोई हवा ही नहीं है, एयर होती ही नहीं है वहाँ पे, तो वहाँ पे प्रेशर भी इक्वल्स टू 0 हो जाता है, कोई प्रेशर ही नहीं होता तो प्रेशर कहाँ से का, प्रेशर होता ही नहीं है। तो इस केस में यानी कि अगर कोई गैस जो है वो वहाँ पे स्पेस के अंदर यानी कि वैक्यूम के अंदर एक्सपैंड कर रही है तो वो 0 वर्क डन करेगी। तो इसका सिंपल सा इंट्यूटिव वे ये है कि जब उसको बाहर से कोई रेजिस्टेंस नहीं मिला तो उसको मेहनत करने की ज़रूरत ही क्यों है, क्योंकि जो वर्क डन हो रहा था वो इसलिए हो रहा था ना, क्योंकि बाहर से प्रेशर मिल रहा था, उसको ओवरकम करना था, लेकिन स्पेस में तो प्रेशर है ही नहीं तो उसको ओवरकम करना ही नहीं है। तो इंट्यूटिवली माइनस डेल डब्ल्यू इक्वल्स टू 0 इंटू डेल वी, जो कि माइनस डी डब्ल्यू इक्वल्स टू 0, जब प्रेशर 0 यानी कि वैक्यूम के अंदर, और इसको हम कहते हैं फ्री एक्सपेंशन, क्योंकि उसके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं आ रहा। सो ये एक स्पेशल केस बनता है वर्क का। और सेकंड, आइसोखोरिक प्रोसेस में, आइसोहोरिक प्रोसेस, आई थिंक आपको लाइक मैं इनको बता देता हूँ। 4 बेसिक प्रोसेस ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के पास बेसिकली 4 प्रोसेस होते हैं। एक तो होता है आइसोबेरिक, यानी कि आइसोबेरिक में मतलब प्रेशर इक्वल्स टू कांस्टेंट होता है। आइसोथर्मल में नाम से पता लग रहा है टेम्परेचर कांस्टेंट होगा। आइसोखोरिक स्पेलिंग मुझे नहीं आती इसकी, वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, यानी कि वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा। आइसोबेरिक प्रोसेस है यानी कि उसमें प्रेशर चेंज नहीं होगा, बाकी सब कुछ चेंज होगा। जैसे हमारे 3 स्टेट वेरिएबल्स होते हैं ना, टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम। थर्मोडायनेमिक्स में हम इन्हीं 3 चीज़ के साथ खेलते हैं, और हम एक Q के साथ खेलते हैं और एक W के साथ खेलते हैं। तो Q W तो बाद में आते हैं, मेन तो ये होते हैं टिक्की पकौड़ा वॉल्यूम। जो टिक्की पकौड़ा वॉल्यूम है ना, उसमें से एक कांस्टेंट है तो बाकी 2 चेंज होंगे, फिर दूसरा कांस्टेंट है बाकी 2 चेंज होंगे, फिर ये कांस्टेंट है बाकी 2 चेंज होंगे। तो आइसोबेरिक में प्रेशर कांस्टेंट होता है, आइसोथर्मल में टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, और आइसोकोरिक में वॉल्यूम कांस्टेंट होता है। फिर एक होता है एडियाबैटिक में Q इक्वल्स टू 0 होता है, यानी कि सिस्टम ना तो हीट को ले रहा है ना हीट का आदान प्रदान नहीं करता, नो एक्सचेंज ऑफ हीट। फिर एक होता है साइक्लिक प्रोसेस, यानी कि सिस्टम जहाँ पे था इनिशियल वहीं पे वापस फाइनल आ गया। तो ये कुछ बेसिक टाइप के प्रोसेस होते हैं जिसको हमें ध्यान में रखना है। तो बेस्ड ऑन दैट प्रोसेस, अगर डी वी इक्वल्स टू 0 यानी कि वॉल्यूम में चेंज हो ही नहीं रहा, डेल वी क्या रिप्रेजेंट करता है, डेल कि वॉल्यूम में कितना चेंज आया, और अगर वॉल्यूम में चेंज ही नहीं आया यानी कि वो वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो ये प्रोसेस क्या है, आइसोहोरिक हो गया ना, v इक्वल्स टू कॉन्स्ट। तो वॉल्यूम कांस्टेंट है, प्रोसेस आइसोहोरिक हो गया। सो माइनस डेल डब्ल्यू इक्वल्स टू माइनस पी मल्टीप्लाई बाई 0, सो माइनस डेल डब्ल्यू इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब इसमें 2 चीज़ें आती, अब इसमें
कुछ बेसिक सी चीज़ आती है, जैसे कि अगर हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लिख क्यू इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डेल डब्ल्यू, और अगर हम क्यू वी कर दें, क्यू वी यानी कि हीट ट्रांसफ़र एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, तो ये क्या होगा, ये तो ज़ीरो हो गया वर्क डन, तो डेल्टा यू बच जाएगा ना सिर्फ, डेल्टा यू। और ये तो हमने पढ़ा था पहले ही, पहले तो इसका लाइक लास्ट ईयर 2 वीडियोस मैंने इसको अच्छे से डिराइव कराया कि हीट ट्रांसफ़र एट सिस्टम एट वी और यू घनिष्ठ मित्र साथ साथ आ गए ना, तो मैंने पढ़ाया था ना, जैसे कि अगेन रिवाइज करा देता हूँ, एक रिविजन की वीडियो आएगी उसमें आई थिंक सब करा दूँगा। सो क्यू वी इक्वल्स टू डेल्टा यू और क्यू पी इक्वल्स टू डेल्टा एच, बताया था ना, एच और पी घनिष्ठ मित्र, यू और वी घनिष्ठ मित्र, तो जहाँ पे यू आ गया वहाँ पे वी है। अब यू एनर्जी है इसलिए उसके साथ वॉल्यूम आ रहा है, और एच भी एंथैल्पी जो है वो भी काइंड ऑफ एनर्जी है, इसलिए पी इधर आ रहा है। तो यहाँ पे ऐसा मत करना कि क्यू के साथ यू लगा दो और यहाँ पे डेल्टा वी लगा दो, यहाँ पे एट द एंड आएगा जो है वो एनर्जी ही आएगा, समझे। सो आई थिंक बेसिक हमने कर लिया वर्क के बारे में। अब हम वर्क को और ज़्यादा डीप में पढ़ेंगे, लाइक कैसे इसको कैलकुलेट करते हैं।